बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त मोमो स्टाइल कचौरी की रेसिपी, जिसको घर में बनाना बहुत ही आसान है। कचौरी इतनी खस्ता बनेगी कि आपके मुंह में ही घुलती जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगी, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 1.5 कप मैंने ले लिया है। इसको हम मैदे से नहीं बनाएंगे, इसको हम आटे से बनाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। नमक इसमें शामिल करा है 1/2 टी स्पून, पिसी लाल मिर्चें डाली हैं 1/2 टी स्पून, हल्दी पाउडर डाला है 1/2 टी स्पून। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून। अब इसमें मैंने शामिल करा है 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर मैंने लिया है पानी हस्ब ज़रूरत। थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम पानी मिलाते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। पानी एकदम से सारा नहीं डालना आपने, आराम आराम से एहतियात से आपने इसको गूंथना है। यहाँ पर देखें ये मैं इसको गूंथ रही हूँ और ये इसकी डो बन के तैयार हो चुकी है। इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इवन कर लेना है और फिर आपने इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दे देना है। आधे घंटे तक आप इसे कवर करके रखेंगे। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और जब हम इसको बनाएं तो ये बहुत ही क्रिस्पी बने। यहाँ पर ऑयल देखें मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको कवर करूँगी और इसको आधे घंटे तक के लिए रख दूँगी। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, फिलिंग। यहाँ पर देखें 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें मैंने शामिल करा है 1 टीस्पून ज़ीरा। 3 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। प्याज डालने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून। यहाँ मैंने डाला है आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, अगर है तो ऐड कर दें। 1/2 टीस्पून मैंने शामिल करा है इसमें हल्दी का। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। आमचूर पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं, है तो ऐड कर दें, नहीं तो स्किप कर दें। हरी मिर्चें यहाँ पर मैंने चॉप शामिल करी हैं 2 टेबल स्पून। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून बेसन का, जिसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। यहाँ पर देखिए अब मैं शामिल कर रही हूँ चिकन, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था नमक के साथ और इसको मैंने श्रेड कर लिया है। चिकन मैंने 1 प्याली शामिल करी है। अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ सिरका 1 टेबल स्पून। आप इन सॉसेस की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिली सॉस ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। सोया सॉस ऐड करा है मैंने 2 टेबल स्पून। अब जनाब ये हमारी फिलिंग हो गई है बन के तैयार। अब हम कर देंगे चूल्हा बंद और इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। आखिर में मैंने इसमें डाल दिया है चॉप्ड हरा धनिया, इससे बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ जाएगी। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखें यहाँ पे डो हमारी जो हमने गूंद के रखी थी, इसको मैंने रेस्ट दे दिया था। अब मैं इसको तोड़ लूँगी और अब इसको तोड़ के हम इसमें से एक छोटा सा पेड़ा इस तरह से बना लेंगे। पेड़ा आपने बिल्कुल गोल बनाना है और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इवन कर लेना है, क्योंकि अब हम इसको बेलेंगे। एक बेलन ले लेंगे और इसको जो एक रोटी होती है उसकी शेप में इसको बेल लेंगे। इसकी थिकनेस का भी आप ख्याल रखिएगा, वीडियो में नज़र आ रहा है इतना मोटा आपने इसको बेलना है। ये बहुत ही टेस्टी इवनिंग स्नैक बनके तैयार होता है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ वो फिलिंग जो हमने बना कर रखी थी, वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। फिलिंग के 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर डालने हैं और फिर आपने इसको शेप दे देना है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। देखें इस तरह से हमने रोटी को उठा लेना है और इस तरह से हमें इसका मोमो स्टाइल का शेप बनाना है। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। बहुत इजी है इसको करना। शुरू में एक आध पेड़े में आपको मुश्किल होगी, लेकिन फिर आपको इजी लगने लगेगा। और इस तरह से आपने जो इसका जोड़ है उसको अच्छी तरह से आपने बंद कर देना है ताकि हमारी फिलिंग जो है वो इसमें से बाहर ना आए। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से इसका जोड़ बंद कर दिया है।
اب میں اس کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے دبا کے ایک اچھا سا اسموتھ سا ایک شیپ دے لوں گی۔ اور یہ دیکھیں ہماری جو کچوری ہے مومو اسٹائل کچوری وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے۔ یہ ریڈی ٹو فرائی ہے۔ 1.5 کپ آٹے میں آپ 6 کچوریاں آرام سے بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں، تو چلیں اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں۔ ایک فرائی پین میں نے لے لیا ہے، اس میں نے تیل 1 کپ شامل کرا ہے۔ تیل کو ہمیں ٹیمپریچر اتنا رکھنا ہے کہ جب ہم اس میں کچوری ڈالیں تو یہ ڈالنے کے ساتھ جلے نہیں، اور اس کو بالکل لو فلیم پہ ہمیں فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اندر تک پک جائے، سک جائے، اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اور کرسپی ہو جائے۔ تھوڑا سا یہ فرائی ہو جائے گی 2 منٹ کے بعد اب ہم اس کو فلپ کریں گے، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست خوبصورت سا گولڈن کلر آ گیا ہے کچوری پہ۔ لو فلیم پر 7 سے 8 منٹ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ 7 سے 8 منٹ کے بعد یہ مکمل طریقے سے فرائی ہو جائے گی، اور آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا زبردست گولڈن سا کلر آ گیا ہے۔ اب یہ ریڈی ٹو سرو ہے۔ میں اس کو نکالتی ہوں اور آپ لوگوں کو سرو کر کے دکھاتی ہوں۔ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا، یہ آپ کو اور آپ کے سب گھر والوں کو بہت پسند آئے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی آپ سے ایک نیو ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ۔ جب تک ہادیہ کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔